हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग का युग्म है? कौन विषाणु जनित रोग का युग्म है? ये ऑप्शन है दाद और एड्स, सामान्य जुखाम और एड्स, पेचिस या सामान्य जुखाम, टाइफाइड या तपेदिक। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य जुखाम और एड्स जो है विषाणु जनित रोग का युग्म है। अगला, मानव शरीर में कौन सी हड्डी असुमेलित है? कंधे की स्कैपुला कहते हैं, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहते हैं, जबड़े में पाई जाने वाली हड्डी को रेडियस कहते हैं, कान में पाई जाने वाली हड्डी को स्टेफिस कहते हैं। तो मानव शरीर में कौन सी हड्डी असुमेलित है? तो ये आपकी जो जबड़े में पाई जाती हड्डी ये आपका असुमेलित है, यही आपका सही हो जाएगा। बोमेन कैप्सूल संरचना किस अंग से संबंधित है? किडनी, यकृत, हृदय, अमाशय। तो ये आपका किडनी से, यकृत से, हृदय से, अमाशय से। तो ये आपका बोमेन कैप्सूल संरचना जो है वो किडनी से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला या जिलेडियम वाल्वाक्स। तो यहाँ पर जो है वो क्लोरेला का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, निम्न विकारों में से किसमें प्रभावित व्यक्तियों में 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो होता है डाउन सिंड्रोम, आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, एडीएच की अनुपस्थिति में कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज एनपीडीएस या एक्रोमेगली या रतौंधी। तो यहाँ पर एडीएच की अनुपस्थिति में डायबिटीज एनपीडीएस की होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, निम्न में से कौन एग्रेन्यूलोसाइट है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या इओसिनोफिल। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो लिम्फोसाइट, आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पक्षियों का उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ होता है? यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया या यूरिया अम्ल होता है या ए व बी दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका यूरिक अम्ल होता है। आगे देखेंगे हम, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्टिसोल का श्रावण होता है? अग्नाशय से होता है, थायराइड से होता है, एड्रीनल से होता है या थाइमस से होता है? तो कार्टिसोल का जो श्रावण होता है वो आपका एड्रीनल से होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्धानता के वाहक जीन उपस्थित होते हैं, किसमें उपस्थित होते हैं? पिता में होते हैं, माता में होते हैं, माता व पिता दोनों में होते हैं या कोई नहीं में होते हैं? तो वर्धानता के वाहक जीन जो उपस्थित होते हैं वो आपके माता में होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक में कौन शामिल है? मोनेरा आपका शामिल होगा, प्रोटिस्टा शामिल है, फंजाई शामिल है या पादप शामिल है? तो यहाँ पर आपका मोनेरा जो है वो शामिल है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय रूप में होता है? ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिक अम्ल होता है या एबीए होता है या एथिलीन होता है? तो यहाँ पर आपका हार्मोन जो गैसीय रूप में होता है वो आपका एथिलीन होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? लिपिड से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, प्रोटीन से प्राप्त होती है या विटामिन से प्राप्त होती है? तो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो आपकी लिपिड से प्राप्त होती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलस क्या होते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन है, बोलस क्या होता है? तो लार द्वारा नम
चबे हुए भोजन की लुगदी जो होती है उसे बोलस कहा जाता है। लार के द्वारा जब भोजन को चबाया जाता है तो चबे हुए भोजन की जो लुगदी बनकर तैयार होती है उसे आपको क्या कहते हैं, बोलस कहा जाता है उसे। रक्त का 15 नंबर, रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, 7 और 8 के मध्य होता है, या 7 से कम होता है? तो ये 7.4 के समथिंग होता है, तो यहाँ पर 7 और 8 दोनों के मध्य होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रसव पीड़ा हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? अब प्रसव पीड़ा हार्मोन्स कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है, एंड्रोजन होता है। तो प्रसव पीड़ा हार्मोन्स आपसे पूछा जाए तो ये आपका क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। यहाँ पर जो होगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे, निम्न में से कौन सा भाग पश्च मस्तिष्क का है? मेडुला ऑब्लांगेटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरिबरम? तो जो पश्च मस्तिष्क का जो भाग होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, हृदय में रक्त का जो प्रवाह का सही क्रम क्या है? दायां अलिंद, फिर दायां निलय, फिर बायां अलिंद, फिर बायां निलय। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ठीक है ना, ये आपके होते हैं। अगला देखेंगे, हसियोमोटा रोग किस ग्रंथि से होता है? पीनियल ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है, या एड्रीनल ग्रंथि से होता है? तो ये आपका जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है। ए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? आइसोबैरिक है, बैरोमीटर है, पायरोमीटर है, या सिस्मोग्राफ है? तो दाब को मापने वाला जो यंत्र है वो आपका क्या होता है, बैरोमीटर होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।